नमस्कार दोस्तों। एस क्लास एजुकेशन बाय सुहानी में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का नेक्स्ट डे यानी कि कल हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के पेपर के लिए किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हिंदी का पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, ताकि आप उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। आप सभी को पता है कि हमारा पेपर जो होता है 80 मार्क्स का होता है और हमें पेपर के लिए 3 घंटों का समय दिया जाता है। इसमें से सबसे पहले विभाग होता है जो कि गद्य विभाग है और वो 20 अंकों के लिए होता है। और यहाँ पे जो भी गद्यांश आएगा वो आप ही के बुक में से रहेगा, जिसे हम टेक्सुअल पैसेज कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गद्यांश जो दिया हुआ है उसके ऊपर 6 मार्क्स के या 6 अंकों के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो इफ़ यू वांट आप वीडियो को पॉज करके ये गद्यांश पढ़ सकते हैं। आपका पेपर सेम रहेगा 2024 के लिए। ये पेपर पैटर्न है, इसी के जैसा आपका पेपर रहेगा। सो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, ताकि आपको पहले से ही पता हो कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अ या कृति पहली अ, इसमें आपको एक पैसेज मिलता है और उस पैसेज के ऊपर 6 अंकों के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन हमेशा वेव डायग्राम के फॉर्म में रहेगा, जिसको हम लोग संजाल कहते हैं। तो संजाल को पूर्ण कीजिए, जो कि 2 मार्क्स के लिए है। अगर ये 2 मार्क्स के लिए है तो ऑब्वियस गोष्ट है कि ऑब्वियस ऑब्वियस क्या कहेंगे हम उसको, ऑब्वियसली कि यहाँ पे हर एक जो बॉक्स होता है वो हाफ मार्क के लिए रहेगा या हाफ अंक के लिए रहेगा। तो हर एक को हाफ ऑफ मार्क आपको मिलेगा। और एक बात ऐसी कि जब भी आप ये संजाल ड्रॉ करेंगे तो इट्स एक्सपेक्टेड कि आप जैसा है वैसा ही ड्रॉ करें। यू कैन चेंज द शेप, की सर्कल है तो ट्रायंगल बना देते हैं, स्क्वायर बना देते हैं, ऐसा आप चेंज नहीं कर सकते। जिस शेप में आपको संजाल दिया है आपको सेम ही ड्रॉ करना है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। जहाँ एरो दिए हैं वहाँ ही एरो ड्रॉ करने हैं। अगेन इफ़ पॉसिबल इसको पेन से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इफ़ यू कांट तो पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, उसके लिए कोई आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। बट अगर पेन से करेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें का सब क्वेश्चन हम कह सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि विलोम शब्द लिखिए, यानी आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जिस समय आपको ये कहा गया है कि गद्यांश में से विलोम शब्द लिखने हैं, इट्स एक्सपेक्टेड कि आप गद्यांश में से ही लिखें। आपको कितना भी अलग कुछ विलोम शब्द याद हो, आप वो यहाँ नहीं लिख सकते, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जो भी इसका अपोजिट वर्ड गद्यांश में आया है उसी को आपको लिखना है। अगर यहाँ पे विलोम शब्द के अलावा सिमिलर वर्ड्स लिखने के लिए क्वेश्चन आता तो भी आपको सेम वही शब्द लिखने हैं जो पैसेज में इंक्लूड है। अगर वो शब्द पैसेज में नहीं रहेगा और आपने लिखा तो इवन इफ वो करेक्ट आंसर रहेगा तब भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए है, हर एक के लिए हाफ मार्क। यहाँ पे दो दो 4 मार्क्स हो गए। आफ्टर दैट नेक्स्ट है 2 मार्क्स के लिए अपने शब्दों पे, जहाँ पे हम लोग पर्सनल रिस्पॉन्स के जैसा इसको ट्रीट कर सकते हैं। जीवन में मित्रों का महत्व, इस विषय पे आपको 40 से 50 शब्दों में आंसर लिखना है। 40 से 50 शब्द यानी कि आपको ऑलमोस्ट एक 6 से 8 लाइन्स का आंसर लिखना है। क्योंकि ऑलमोस्ट हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक लाइन में हम लोग 6 या 7 शब्द लिखते हैं। अगर आपका हैंडराइटिंग थोड़ा बड़ा छोटा हो तो उसके अकॉर्डिंग बदल सकता है। बट ट्राई कीजिए कि आपका आंसर 6 लाइन्स के ऊपर रहे, मिनिमम 6 लाइन्स आपको आंसर लिखना है। अभी यहाँ पे अपने ऊपर है कि आप किस तरह से आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इफ़ यू वांट, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोवर्ब रहेगा, जैसे कि इंग्लिश में फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, वॉट एवर प्रोवर्ब है, तो वैसा आप हिंदी में लिखिए। यू कैंट राइट इन इंग्लिश बिकॉज ये हिंदी का पेपर है। तो ऐसा कुछ हिंदी में आपको पता है, अगर आपको कुछ और कोई प्रोवर्ब, इडियम, वॉट एवर जो भी आपको हिंदी में आता है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट है, इसको आप लोग जितना ज़्यादा क्रिएटिव करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पे फुल मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। 1.5 तो मिल जाते हैं, बट फुल आपको तभी मिलते हैं जब आपका ग्रामर सही हो, जब आपकी आइडिया थोड़ी सी और हो औरों के मुताबिक। ठीक है। तो तब आपको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए इसका जो भी आंसर शीट है उसको मैं टेलीग्राम में पोस्ट करूंगी। इफ़ यू गाइज हैव नॉट जॉइन द टेलीग्राम चैनल येट, प्लीज़ ज्वाइन इट। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके उसके ऊपर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इस पूरी पेपर की आंसर शीट मैं वहाँ पे अपलोड करने वाली हूँ। राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट है कृति पहली आ। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। अगेन आपके पास एक गद्यांश है, वो भी 6 अंकों के लिए है। सेम गद्यांश है, से मतलब obviously अलग है, बट आपके टेक्स्ट बुक में से गद्यांश है, इसको आपको पढ़ना है। एंड आफ्टर दैट सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। पहले वेव डायग्राम आएगा, फिर समानार्थी, विरुद्धार्थी या जो भी वोकेबलरी के ऊपर क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन रहेगा पर्सनल रिस्पॉन्स पे। सेम यही पैटर्न फॉलो होगा आपके एग्जाम में। प्लीज़ इसको याद रखिए, या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, इसका प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पे आपको अगेन सेम 4 बॉक्सेस दिए हैं या ब्लैंक स्पेसेस दिए हैं। अगेन आपको सेम ही
वेब डायग्राम या सेम ही आकृति आपके आंसर शीट में बनानी है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट है आपको आनंद, नभ इन सब के समानार्थी शब्द ढूंढ के लिखने हैं। अगर उन्होंने कहा है ढूंढ कर लिखो तो आपको ढूंढ कर ही लिखना है, आप अपने मन से नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है वर्तमान पीढ़ी के युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण, इसके ऊपर आपको अपने विचार लिखने हैं। सो यू कैन राइट एनीथिंग रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। यू कैंट मतलब आप इसे इस टॉपिक के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, बट इस टॉपिक में जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, जितना भी लिखना है लिख सकते हैं, बट मिनिमम 6 लाइन्स तो होनी चाहिए। नेक्स्ट है ई में लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कोई दो आप इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस है आपके पास और इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का गद्यांश या पैसेज या कुछ दिया नहीं जाएगा। इसके आंसर्स आपको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखने हैं। वॉट एवर बी द कॉन्टेस्ट, कुछ भी आप उसको यूज़ कीजिए, बट आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। आपको इसके लिए कोई भी किसी भी प्रकार का पैसेज वगैरह नहीं दिया जाएगा। सो ये पहला वाला है कि आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जब आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो याद रखिए कि ये एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए होता है। सो यू शुड हैव टू राइट कि आदर्श बदला का एक समरी क्या है उस पूरे लेसन की। समरी ज़्यादा बड़ी नहीं लिखनी है, 2 से 3 लाइन्स में वो पूरा स्टोरी को एक लाइन में आपको डिफाइन करना है कि पूरी स्टोरी किसके ऊपर है या पूरा स्टोरी का एक मतलब क्या है, एक मोरल क्या है, ये आपको लिखना है। एक 2 लाइन्स में लिखना है। वो आपका पहला पैसेज हो जाएगा। उसके बाद पहला पैराग्राफ हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको एक्सप्लेन करना है। देन है पाप के 4 हथियार। इस पाठ का संदेश लिखिए। अगेन पाप के 4 हथियार में क्या कहा गया है या लेखक क्या कहना चाहते थे उसको आपको थोड़ा सा एलैबोरेट करना है 1 से 2 लाइन में। उसके बाद आप लोग लिख सकते हैं कि उसका उस पाठ से क्या मैसेज आपको मिला है। देन है मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी, इसके ऊपर अपने विचार कोख जाया पाठ के आधार पर लिखिए। इन्होंने कहा है कि अपने विचार लिखना है, बट पाठ का संदर्भ आपको यहाँ पे लेना है, आप पूरे अपने विचार नहीं व्यक्त कर सकते। सो इफ़ दे हैव टोल्ड कि खुद के विचार लिखने हैं या किसी पाठ का विचार लिखना है, किसी पाठ के अकॉर्डिंग लिखना है, सो आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करना होगा। इसमें से कौन से भी 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 मार्क के लिए है तो आपका आंसर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, यानी आपके आंसर लगभग 10 से 12 लाइन्स का होना चाहिए। नेक्स्ट है बड़ा ई। सो इसमें आपको अगेन निम्नलिखित प्रश्न का अ, मात्र एक वाक्य में उत्तर लिखना है। कई 2 क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व कर सकते हैं, 4 में से एक वाक्य में लिखना है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, उसका बस एक आंसर लिखना है और डन। सो हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए, या फिर आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के किन्हीं 2 निबंध संग्रहों का नाम लिखिए, या कोख जाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। सो इनमें से जो भी 2 क्वेश्चंस आपको आते रहेंगे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है विभाग दूसरा जो कि है पद्य, जो कि अगेन 20 अंकों का है। इसके लिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला यानी कि प्रश्न दूसरा इसमें आपको कविता लिख या छाप कर दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन के आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। अगेन ये भी 6 अंकों के लिए है। इफ़ यू वांट आप कविता का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको सेम पद्यांश आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है उसमें से उत्तर लिखिए। हमेशा आपको पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो एक्टिविटी बेस ही रहेगा। उत्तर लिखिए, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, इसका अर्थ लिखिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पहले इसमें दिए जाएंगे पहले क्वेश्चन में, उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। 2 मार्क्स के लिए 4 क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली हर एक के लिए हाफ मार्क रहेगा। जब आप इसका उत्तर लिखेंगे तो आपको ये जो पहले वाले लाइन है उसको भी लिखना है, फिर आपको आंसर लिखना है और आंसर के नीचे अंडरलाइन करना है। सो यू कैंट राइट ओनली आंसर। आपको पहले ये जो लाइन दी है उसको लिखना है, फिर आंसर को लिखना है और फिर आंसर के नीचे अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट कहा है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय निकाल कर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढ कर लिखिए। यहाँ पे आपको शब्द दिया गया है विथ प्रत्यय, उसका प्रत्यय निकालिए एंड देन जो मूल शब्द रहेगा, जो रूट वर्ड रहेगा वो आपको लिखना है, बट दैट रूट वर्ड शुड बी प्रेजेंट इन दी पैसेज, ठीक है, शुड बी प्रेजेंट इन द पोएम। आफ्टर दैट नेक्स्ट है तीसरा। तीसरा अगेन सेम पर्सनल रिस्पॉन्स पे आप आंसर लिखते हैं उस हिसाब से है। तो यहाँ पे दिया है कि संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। इस विषय पर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। 2 मार्क्स के लिए है। अगेन यू हैव टू राइट मिनिमम 6 लाइन्स ऑफ आंसर। इसके बाद आ दिया गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अगेन आपके पास एक पद्यांश है, सेम वो भी 6 मार्क्स के लिए ही है। सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। पहला आकृति पूर्ण कीजिए, वेब डायग्राम पूर्ण कीजिए, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, कारण लिखिए, पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपको
पहले इसमें पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगेन वोकेबलरी के आधार पर यहाँ पे आपको वचन निम्नलिखित शब्दों की वचन पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। औषधिया कौन सा वचन है, एक, अनेक, वॉटेवर जो भी वचन रहेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अगेन यहाँ पे आप किसी स्लोगन का यूज़ कर सकते हैं, जो भी हिंदी में आपको अगर कोई पेड़ के ऊपर कविता याद आती है उसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। इट्स नॉट, कविता शुड नॉट बी द मेन फोकस, बट कविता आपका आपके इस आंसर को और थोड़ा सा क्रिएटिव बनाएगी। थोड़ा हटके अगर आप आंसर लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि यस कुछ तो बात है इसमें, और आपको वो मार्क्स ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। सो ट्राई करिए कि एक जो सिंपल पैटर्न हम फॉलो करते हैं कि बस थियरी लिखते जाते हैं, उसके अलावा एक स्लोगन यूज़ कीजिए, या आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा, पर ये जो भी करना है टाइम लिमिट में करना है और 6 से 7 लाइन्स में ही करने का ट्राई करना है, राइट। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ई, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर गुरुबानी कविता का रसास्वाद कीजिए। रसास्वाद करते वक्त आपको याद रखना है कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे मुद्दे दिए गए हैं, उन्हीं मुद्दे के अकॉर्डिंग आपको रसास्वाद करना है। पहले तो रचनाकार का नाम यानी पोएट का नाम लिखना है 1 मार्क के लिए। इट्स यू कैन सी कि आपको हर समय जो भी आपकी कविताएं है उसमें से कोई भी कविता आ सकती है। सो आपको हर एक कविता का पोएट पता होना चाहिए, हर एक कविता का रचनाकार पता होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आपने थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखा तो। उसके बाद नेक्स्ट है पसंद की पंक्तियाँ, कोई भी 2 पंक्तियाँ, मतलब कोई भी एक स्टांजा में जो भी 2 लाइन्स है वो आपको बाय हार्ट करनी है हर एक पोयम की, बिकॉज यहाँ पे किसी भी रसस्वाद के लिए पोएम आपको छाप के नहीं दी जाएगी। यू हैव टू राइट इट बाय योर ओन। सो आपको एटलीस्ट 2 पंक्तियाँ उस पोएम की याद होनी चाहिए, कौन सी भी 2 लिखिए, आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि ये आपकी क्यों पसंदीदा है। इट्स योर पसंदीदा, यू कैन राइट एनीथिंग, बट इट शुड बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है पसंद आने के कारण। अभी ये जो कविता है आपको क्यों पसंद आई, अगेन आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, आप कुछ भी लिखिए, एग्जामिनर हैज़ टू गिव यू मार्क्स बिकॉज ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट ऑब्वियसली थोड़ा सा सेंसिबल लिखिए, कुछ भी नहीं लिख के आ सकते आप लोग, बट वॉट एवर योर रीजन्स यू कैन राइट, और आपको यहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। नेक्स्ट है कविता की केंद्रीय कल्पना, यानी कि जिसे हम सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कहते हैं, वो आपको लिखना है। ऑब्वियसली ये आप बहुत ज़्यादा अपने मन से नहीं लिख सकते, क्योंकि कविता ऑलरेडी कवि ने लिखी है और उसकी आइडिया ऑलरेडी कवि के रूप में वहाँ पे आपके पास है। सो यू कैन राइट दिस बाय योर ओन, ये आपको कविता के ही अकॉर्डिंग लिखना होगा। ये 2 मार्क्स के लिए है। मेरी बात मानिएगा तो आप ये दोनों भी बाय हार्ट करके जा सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रॉब्लम ये होता है लैंग्वेजेस के पेपर्स में कि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। सो जितना भी समय आपके पास है उसको यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इसके लिए जितना आप घर से रट के जा सकते हो उतना रट के जाइए। ये जो रसास्वाद वगैरह होता है इसको आपको थोड़ा बहुत घर से ही अगर करके जाएंगे तो एग्जाम में कम समय लगेगा और कम समय में ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आपको रसस्वाद करना ही नहीं है, आपको ये क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपके पास और एक ऑप्शन है, दैट इज़, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा और अच्छा हो सकता है कि आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वाद कीजिए। अगर आपको इस कविता के ऊपर नहीं करना, मतलब आपको गुरबानी कविता ही नहीं पता, तो आप उसको छोड़ के चुनिंदा शेर इस कविता को लेके भी सेम पॉइंट्स में रसास्वाद कर सकते हैं। तो आपके पास एक और एक ऑप्शन बन जाता है कि, मतलब आप पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी कविता का ये चारों मुद्दे पता है, उसी कविता को आप लोग चूज़ कीजिए एंड देन यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। सो कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि बहुत सारी कविता है, तो आप सारी कविता अगर नहीं भी कर पाए, किसी एक कविता को आपने एग्जाम का प्रिपरेशन करते वक्त स्किप भी किया, तो भी आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सारी कविताएं करके जाए, बिकॉज व्हाट इफ आपका लक खराब हो और यहाँ पे वही कविता आए जो आप करके नहीं गए थे, तो इट्स बेस्ट कि कुछ ना कुछ तो उस कविता का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है बड़ाई क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल एक वाक्य में उत्तर लिखिए। आपको अगेन सेम जिस तरह से गद्यांश का फ्रेम किया है क्वेश्चन का पैटर्न, सेम उसी तरह से पद्यांश का भी क्वेश्चन का पैटर्न फ्रेम किया हुआ है। सो यहाँ पे आपको किसी भी 2 प्रश्नों को सॉल्व करना है और उसके आंसर्स एक वाक्य में लिखने हैं। यू कैन चूज एनी टू। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं, गजल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है, किस भाषा का है वो आपको लिखना है। लोकगीतों के 2 प्रकार, सो इसमें से जो भी आंसर आपको आता रहेगा उसका बस आंसर लिखना है, क्वेश्चंस वगैरह नहीं अटेम्प्ट करना, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखना, आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट है विभाग तीसरा, विशेष अध्ययन, जो कि 10 अंकों के लिए है। यहाँ पे आपको एक कविता दी गई है, उसको आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर्स आपको लिखने हैं। सो इफ़ यू वांट आप ये कविता पढ़ सकते हैं, और वैसे भी मैं PDF सेंड करने वाली हूँ तो आप उसमें से रीड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे कविता के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें भी सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कारण लिखिए, पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए, अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसी के रूप में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो कारण लिखिए, इसमें आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। उसमें से दोनों भी आपको अटेम्प्ट करने हैं क्योंकि 2 मार्क्स के लिए हैं। नेक्स्ट है उचित मिलान कीजिए। जब भी आप लोग मिलान करेंगे तो यू शुड ट्राई कि आपका एक कॉलम वृक्ष, ग्राम, पथ, डाल का हो और दूसरा कॉलम में आप डायरेक्टली आंसर्स लिखे। यू कैन ड्रॉ द लाइंस की ये इसको ज्वाइन कर रहा है, जैसे हम लोग बचपन में करते थे, वैसा नहीं करना है। एक कॉलम में पूरे क्वेश्चंस और दूसरा कॉलम में डायरेक्टली वृक्ष के सामने वृक्ष का जो भी आंसर रहेगा वो आपको लिखना है। नेक्स्ट है अगेन थर्ड क्वेश्चन, सिमिलरली आपको युद्ध के दुष्परिणाम इस विषय पे अपने विचार व्यक्त करने हैं। अगर आपने पेपर बटन देखा तो हर समय आपके विचार मांगे जा रहे हैं और ये जो भी क्वेश्चन है आपके विचार मांगने वाले, इसमें आपको स्कोर करने का बहुत ज़्यादा चांस है क्योंकि यहाँ पे आप जो भी लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन, एग्जामिनर को आपको मार्क्स देना होगा। वो चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव आंसर हो, वॉट हो, ये आपके ओपिनियन है और कोई भी आपके ओपिनियन पे ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता अनटिल एंड अनलेस वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है या क्वेश्चन से मैच करते हो। अगर आपने बहुत ही कुछ अलग लिख दिया युद्ध के दुष्परिणाम पे अपने अगर पेड़ का महत्व लिख दिया तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी राइट करेक्ट। बट अगर आपने युद्ध के दुष्परिणाम में जो भी आपको पता हो आपने लिखा तो भी आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस प्लीज अटेम्प्ट करो, इवन इफ यू डोंट नो क्या होते हैं दुष्परिणाम, कुछ तो लिख के आओ, ठीक है, कुछ भी लिख के आओ, बट युद्ध के बारे में लिख के आओ, आपको एटलीस्ट 1 मार्क तो दिया ही जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना है। अगेन आपको आपके पास 2 क्वेश्चन है, किसी में भी एक को उठाइए, 4 मार्क का है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप एक 3/4 ऑफ योर आंसर शीट आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 3/4 ऑफ योर आंसर शीट, इतना बड़ा वो आंसर आपका होना चाहिए। सो एनी वन कौन सा भी आप सिलेक्ट करो और उसके ऊपर आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है कि व्यावहारिक हिंदी और जिसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं, और इसमें और एक सेक्शन है दैट इज पारिभाषिक शब्दावली। सो एक कुल 20 अंकों का है। यहाँ पे आपको निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। या तो आप ये अटेम्प्ट कीजिए या हमारे पास एक परिच्छेद पढ़ के उसके आंसर्स लिखना, 2 क्वेश्चन से। या तो आपको एक ही क्वेश्चन के ऊपर 6 गुणों का या 6 अंकों का आंसर लिखना है, या आप पद्यांश के ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ये आपके ऊपर है, ठीक है। सो पहले तो इस क्वेश्चन को रीड कीजिए, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है देन ओनली गो टू दी गद्यांश वाला भाग, ठीक है। सो यहाँ पे अगर उन्होंने बोला है कि 6 अंकों के लिए आपको आंसर लिखना है तो आंसर शुड बी 1 पूरा पेज, आपका जो पूरा एक पेज रहेगा आंसर शीट का ऊपर से लेकर नीचे तक वो पूरा फिल होना चाहिए, तभी वो 6 मार्क के लायक आंसर बनेगा। ज़्यादा भी लिख सकते हैं बट उससे कम ना लिखिए, ठीक है। या आपको उतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है देन यू कैन गो सीधा आप जा सकते हैं परिच्छेद के ऊपर। इसको पढ़ने के लिए समय जाएगा, सो अगर आपके पास समय रहेगा तो ही आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिमिलर क्वेश्चंस जो भी हम अभी तक पैटर्न पढ़ते आए हैं, पहले संचार पूर्ण कीजिए फिर सत्य असत्य लिखिए। जब भी आप सत्य असत्य लिखेंगे तो आपको विधान भी लिखना है और उसके बाद आप लिखेंगे कि वो विधान सत्य है कि असत्य है। इफ़ यू स्किप दिस विधान वाला भाग तो चांसेस है कि शायद आपको मार्क्स ना दिए जाए। सो हर समय आपको विधान लिखना है, इवन इफ दे हैव नॉट मेंशन कि आपको विधान लिखना है या नहीं लिखना है, आपको अपनी तरफ से विधान को लिखना ही है। के बाद नेक्स्ट है अगेन पर्सनल एक्सपीरियंस पे पूछा है कि सूत्र संचालन रोजगार का उत्तम साधन है, इसके ऊपर आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। इफ़ यू गाइज रिमेंबर कि मैंने इससे पहले भी ये बहुत सारे क्वेश्चंस में कहा है कि जहाँ पे आपको पर्सनल रिस्पॉन्स दिखेगा कुछ तो लिख के आओ, आप उसके हिसाब से मतलब वो लिख के भी बस पास हो सकते हो क्योंकि इतने सारे पर्सनल रिस्पॉन्स पे क्वेश्चंस है, उसमें कुछ ना कुछ तो लिखोगे तो हर एक में एक एक मार्क्स तो मिल ही जाएगा। तो ऐसा करते करते आपको आराम से एक 5 से 6 मार्क्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट है क्वेश्चन। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, या तो आप निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 900 या 100 लिखना चाहते थे, वो शायद 100 लिखना चाहते थे, इधर 900 कहाँ से आ गया पता नहीं, 80 से 100 होना चाहिए। 80 से 100 80 से 100 शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो या तो आप ब्लॉग लेखन के ऊपर लिख सकते हैं या किसी और के ऊपर लिखिए, इन दोनों में से कोई तो एक आपको अटेम्प्ट करना है। 4 अंकों का है, 100 शब्द लिखने हैं, सो ऑलमोस्ट आपका आधा पान का आंसर होना चाहिए, ठीक है, आधा से ज़्यादा होना चाहिए। या आपको ये अगर नहीं करना है तो सबसे ईजी है मेरे ख्याल से, आपको सेकंड ही चूज़ करना चाहिए। सेकंड में क्या कहा है कि आपको अगेन ये भी 4 गुणों के लिए है
और आपको रिक्त स्थानों के ऊपर सही जो ऑप्शन रहेगा उसको चूज़ करने का है। हिंदी में शून्य पल्लवन शब्द अंग्रेजी डैश शब्द के प्रतिशब्द के रूप में आता है। अगर आपने पारिभाषिक शब्दों का अभ्यास किया रहेगा तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये और ज़्यादा इजी है। बल्कि एक पूरा आधा पान का आंसर लिखना, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फाइंड आउट हो जाएंगे, फिर उसमें मार्क्स कट होंगे। उससे अच्छा मेरे ख्याल से ये सही विकल्प वाला प्रश्न एकदम सही है। डायरेक्टली आंसर्स लिखो एंड यू विल गेट दी मार्क्स, ठीक है, और फटाफट हो भी जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये सही है। यहाँ पे आपको सेंटेंस लिखना है और उसके अंदर जो भी सही आंसर रहेगा उसको लिख के अंडरलाइन करना है। यू कांट जस्ट राइट द आंसर्स एंड कम, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है, उसके अंदर इस रिक्त स्थान पे आपका जो भी आंसर रहेगा उसको लिख के नीचे अंडरलाइन करनी है, एंड देन आपका आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ई है 6 अंकों के लिए कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसे पूरी तरीके से पढ़ना है एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर्स। अभी अगेन इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस गद्यांश। आपको पता है कि अगेन सेम ही फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहेंगे। पहले तालिका पूर्ण कीजिए, फिर वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, एंड फिर आपके पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर क्वेश्चंस हैं। अगेन यहाँ पे जो भी पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है उसमें दिया है कि समय अनमोल है, इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। अगेन अपने विचार लिखने हैं। यहाँ पे आप समय के बारे में कुछ आपको और भी चीज़ें पता हो, प्रोवर्ब्स, इडियम्स वगैरह, वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ई जो क्वेश्चन है बड़ा वाला ई, अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड आपको ऐसे परोस के मार्क्स देने वाला क्वेश्चन। आपको जस्ट इस इंग्लिश शब्द में से किसी भी 4 शब्द के हिंदी में जो उसे हम कहते हैं उसको लिखना है। इसके आंसर्स आपको आराम से टेक्स्ट बुक में ही मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन से इंग्लिश का हिंदी में आता है और उसका आपको हिंदी में लिखना है। 4 मार्क के लिए मतलब क्वेश्चन है ये, आपको ऐसे ऐसे फ्री में मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपको ये पता रहेगा तो। सो इसको ज़्यादा कुछ कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी भी आती है, बस आपको मैच करना है। और ट्राई करिए कि आप बुक में से जो भी मतलब हिंदी के शब्द है उनको ही लिखिए, अपने मन से प्लीज़ ना लिखिए। सो बुक में से ही आप शब्द उसमें लिख सकते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है विभाग 5, दैट इज व्याकरण, जो कि 10 अंकों के लिए है। ये अगेन मस्त एकदम ऐसा टॉपिक है कि आप इसको अटेम्प्ट करके आओ एंड मार्क्स लेके जाओ। बट यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, इसके लिए मैं ऐसा कह रही हूँ। तो आपके पास कृति 5वीं है। इसमें कहा गया है कि आपको एक कोष्टक दिया है, उसमें से आपको उसके अकॉर्डिंग आपको उस वाक्य का काल बदलना है, परिवर्तन करना है, एंड देन यू हैव टू राइट द आंसर। तो यहाँ पे आपके पास 4 वाक्य है। हर एक वाक्य का कौन सा टेंस में आपको चेंज करना है वो दिया है, और कोई भी आपको 2 सॉल्व करना है। तो जिस भी टेंस में आप कंफर्टेबल हो उस टेंस को आप लोग चूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के ही पैटर्न्स दिए रहेंगे। सो जो भी आपको आता रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 5 इसमें दिया है कि आपको अलंकार पहचानना है और उस अलंकार का नाम लिखना है। अगेन किसी भी 4 में से कोई भी 2 पंक्तियाँ उठाइए, जिसका अलंकार पता हो, आपको बस अलंकार का नाम लिखना है। आपको पंक्तियाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको फर्स्ट नंबर लिखना है, उसके बाद जो भी अलंकार इसमें आया रहेगा उस अलंकार का नाम लिखना है। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन द अलंकार के अलंकार कैसे आया, क्या आया, वो कुछ नहीं करना। जस्ट यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द अलंकार। आफ्टर दैट नेक्स्ट है ई, निम्नलिखित पंक्तियों में उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। अगेन कई दो, इसमें से 4 में से कोई भी 2 को चूज कीजिए, जो भी रस उसमें आया रहेगा बस रस का नाम लिखना है। कैसे आया, क्या आया, वो आपको नहीं एक्सप्लेन करना है, बस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट रस। अगेन सिमिलरली अलंकार का भी सिर्फ नाम लिखना है। तो ये क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत जल्दी खत्म होते हैं, क्योंकि आपको कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है, जस्ट आपको एक एक शब्द लिखने हैं। लास्ट ई है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको वाक्य प्रचार लिखना है, उसके बाजू में उसका अर्थ लिखना है, एंड देन उस वाक्य प्रचार का यूज़ आपको एक वाक्य में करना है। जहाँ पे आपका वो वाक्य प्रचार आएगा उस सेंटेंस में, उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको विचार करने के लिए मजबूर कर देगा कि आपको अर्थ भी पता होना चाहिए और आपको सेंटेंस भी पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पे आपको जो भी ऐसा लगता है कि वाक्य थोड़ा सा अशुद्ध है, ऑब्वियसली सभी अशुद्ध है, बट आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि क्या अशुद्ध लिखा है। सो आपको शुद्ध करना है उस वाक्य को, और जिस भी शब्द अशुद्ध था जिसको आपने शुद्ध किया है उस शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करके फिर लिखना है। सपोज कि यहाँ पे स्वाभाविक ये शब्द गलत है, सपोज। तो आप जब स्वाभाविक को सही करके लिखेंगे तो आपको उसके नीचे अंडरलाइन करना है, पूरा वाक्य लिखना है, देन उसमें वो शब्द जहाँ भी आया है, फॉर एग्जाम्पल अज्ञान अगर गलत लिखा होगा तो आपको सही अज्ञान लिखना है, एंड देन उसके ऊपर उसके नीचे अंडरलाइन करके रखना है। सो इसी तरीके से आपको 2 मार्क के लिए सॉल्व करना है। कोई भी 2 वाक्य जो आपको गलत लगते हैं उनको सही करके लिखना है। सो इन दिस वे ये है हमारा हिंदी का पेपर पैटर्न। और अभी इसमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसके ऊपर आप वीडियो मुझसे बनवाना चाहते हैं तो आप वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू अपलोड दोज वीडियोज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।